आपकी कुंडली में आप बुध की स्थिति को देखें, क्या वह खराब फल दे रहा है? तो उसकी स्थिति क्या है? वह ऐसी कौन सी स्थिति में बैठा हुआ है कि वह आपको खराब फल दे रहा है? तो इन्हीं स्थितियों को कुंडली में किस प्रकार देखना है, इस विषय पर आज इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धन संपदा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे इस चैनल पर हम लोग ज्योतिष शास्त्र के विभिन्न पहलुओं को गहराई से देख रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, और वर्तमान में हम ग्रहों के उपाय नाम की श्रृंखला पर चर्चा कर रहे हैं, जहां अभी तक हम 3 ग्रहों को पूर्ण रूप से देख चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं, यानी कि सूर्य, चंद्र और मंगल। हमने यहाँ पर जो चर्चा का प्रारूप रखा है वह कुछ इस प्रकार से है कि प्रथम वीडियो में हम जो चर्चा करते हैं वह जिन लोगों के पास कुंडली नहीं है या कुंडली की डिटेल नहीं है, वह किस प्रकार समझ सकते हैं कि उनके जीवन में संबंधित ग्रह खराब फल दे रहा है या अशुभ फल दे रहा है, या हम यूं कह सकते हैं कि कमजोर फल दे रहा है। फिर द्वितीय वीडियो में हम कुंडली के अनुसार उन फलों को समझते हैं, यानी कुंडली में वह कौन सी परिस्थितियां होती हैं जहां ग्रह पीड़ित है, कमजोर है, अशुभ है। तो ऐसी बहुत सी परिस्थितियां कुंडली में दिखाई देती हैं जिन्हें हम समझते हैं। तो यानी कि हमने जो पहले वीडियो में चर्चाएं की, जो हम पहले वीडियो में जो लक्षण बताए होते हैं, उन लक्षणों को आप इस वीडियो में भी जोड़कर देख सकते हैं। आप यहां समझ सकते हैं कि ग्रह पीड़ित है, अशुभ है, खराब फल दे रहा है, तो जो आपको फल प्राप्त होने वाले हैं वह फल वही प्राप्त होने वाले हैं जो हमने पूर्व के वीडियो में बात की थी। वर्तमान में जो हमारा वीडियो चल रहा है वह बुध से संबंधित जो लक्षण हैं, जो बुध की पीड़ाएं हैं, वह चल रहा है। हमने इससे पूर्व जो पहला वीडियो बुध का है वह आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है, और उससे पूर्व जो भी हमने इस श्रृंखला के अंदर वीडियो प्रस्तुत किए हैं वह सभी वीडियोस आप आई बटन में क्लिक करके वहां जा सकते हैं और देख सकते हैं, और आपको देखना भी चाहिए, क्योंकि सभी ग्रह हर व्यक्ति के लिए जरूरी हैं और सभी ग्रहों से संबंधित चर्चाएं भी आपको जानना जरूरी है। आज हम चर्चा करेंगे उन लोगों के लिए जिनके पास में कुंडली है, यानी हम ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जब देखेंगे तो बुध ग्रह कुंडली में किन परिस्थितियों में होता है जब उसके खराब फल, अशुभ फल, या आप कह सकते हैं पीड़ित होने वाले फल प्राप्त होते हैं। तो हर ग्रह के लिए चर्चाएं वही रहती हैं, स्थितियां वही रहती हैं। हम यहां पुनरावृत्ति ग्रह के नाम के साथ करते हैं, अंतर सिर्फ इतना हो जाता है। अब यहां बुध में थोड़ी सी आपको भिन्नता दिखाई देगी। हम अन्य ग्रहों की यह बात भी करते हैं कि यदि ग्रह मृत या अस्त हो तो उसके कमजोर फल प्राप्त होते हैं। बुध सूर्य के साथ हमेशा रहता है, वह सूर्य से बहुत अधिक दूर नहीं होता है, और शुक्र की भी यही स्थिति होती है। तो ऐसी परिस्थितियों में बुध और शुक्र अधिकतर अवस्थाओं में अस्त तो रहते ही रहते हैं। तो क्या यदि बुध अस्त है तो उसके फल प्राप्त नहीं होंगे? होंगे, क्योंकि यहां पर यदि हम सहचर्य का नियम देखें, ज्योतिष शास्त्र के नियम देखें, तो चूंकि बुध तो हमेशा ही अस्त रहता है, लेकिन जातकों के जीवन में वह असर दिखाता है। कैसे? तो बुध यदि सूर्य के साथ बैठा हुआ है तो उसे अस्त नहीं मान लेना चाहिए। बुध कमजोर तब होता है अस्त होने की अवस्था में, जब वह और सूर्य दोनों किसी एक ही नक्षत्र में हो, और नक्षत्र के अंतर्गत भी उनके मध्य की जो अंशात्मक दूरी है वह बहुत कम। तब हम बुध के अस्त होने वाले फल जातकों के जीवन में देख सकते हैं। फिर यदि मृत है
तब भी आप उसके कमजोर फलों की बात कर सकते हैं। बुध यदि मीन राशि में है और अपने परम नीचांश पर है और नीच भंग नहीं हो रहा है। नीच भंग कैसे होता है? यदि उस राशि का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में चला जाए या उसी राशि पर वह कहीं से भी दृष्टि डाल रहा हो, तो ऐसी स्थितियों में नीच भंग होता है। तो यदि नीच भंग नहीं हो रहा है तो हम जातक के जीवन में बुध के कमजोर फलों की बात कर सकते हैं। अब यदि बुध क्रूर ग्रहों के साथ युत हो जाता है, क्रूर ग्रह राहु, केतु, शनि, मंगल, सूर्य के साथ तो वह अक्सर युत रहता ही है। हम यह सूर्य की बात भी समझेंगे तो बुध अशुभ फलों को देना प्रारंभ भी कर सकता है, क्योंकि बुध एक ऐसा ग्रह है, वह जिस ग्रह के साथ बैठ जाता है उस ग्रह के समान वह रूप धारण कर लेता है। यानी यदि क्रूर ग्रह के साथ युति बन रही है तो बुध पाप ग्रह के समान फल देने लगता है, और यदि शुभ ग्रहों के साथ में युति बन रही है तो बुध शुभ ग्रहों के समान अपने फल देने लगता है। अब बुध यदि पापकर्तरी में फंस जाए, किसी भी भाव में बैठा हो, यदि पापकर्तरी में बुध आ जाता है, यानी बुध के एक तरफ के भाव में कोई क्रूर ग्रह हो और दूसरे तरफ के भाव में भी कोई क्रूर ग्रह हो, तो इसे पापकर्तरी कहा जाता है। तो बुध यदि पापकर्तरी में फंस जाए तब भी वह कमजोर फल देता है। अगर बुध अशुभ भावों के स्वामी होकर शुभ भावों में बैठ जाएं और वहां बैठकर वह खराब फल देना प्रारंभ कर दें, तब भी जातकों के जीवन में वह सभी लक्षण देखे जा सकते हैं, या उन सभी लक्षणों में से कुछ लक्षण देखे जा सकते हैं जो हमने पूर्व के वीडियो में बताए हैं। और अंततः यदि बुध जहां भी बैठा हुआ है वहां पर उसके ऊपर क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, पीड़ित होने की कुछ अवस्थाएं ये भी होती हैं कि यदि बुध के जो नक्षत्र हैं वह क्रूर ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो रहे हो, तब भी हम ग्रह को पीड़ित मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में वह सभी बातें हो सकती है जो हमने पूर्व के वीडियो में चर्चा की हैं। याददाश्त की कमी हो सकती है, गूंगापन हो सकता है, वाणी में दोष हो सकता है, वाक शक्ति में कमी हो सकती है, आपकी वाणी लोग सुनते नहीं हैं, आपकी वाणी पे लोग विश्वास नहीं करते हैं। आप एक अच्छे वक्ता हो सकते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग आप पर विश्वास नहीं कर पाते हैं या आपकी बातों को सुनते नहीं हैं, मानते नहीं हैं। आप सलाहकार हैं, लेखक हैं, उस क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, या आपकी लेखन में वह प्रभाव उत्पन्न नहीं हो पा रहा है जो लोगों को प्रभावित कर सके, या आपकी वाणी में वह प्रभाव नहीं है जो लोगों को प्रभावित कर सके। आपके कार्यों में वह तेज नहीं है, आप बुद्ध से संबंधित कार्यों में संलिप्त है। आप मीडिया में हो सकते हैं, आप कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हो सकते हैं, लेकिन आपके कार्यों में वह तीव्रता नहीं है, वह तेज नहीं है जिससे लोग प्रभावित हो सके, जिससे लोगों को यह लगे कि यह व्यक्ति इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है और बहुत पारंगत है। आप एक सामान्य कार्य करने वाले ही बनकर रह जाते हैं, आप वहां पर बहुत उच्च स्तर तक कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सभी स्थितियों के कारण आपको बुध के खराब फल प्राप्त होते हैं। फिर बात आती है उपायों की कि उपाय क्या करने चाहिए। हर ग्रह के लिए अलग अलग प्रकार के उपाय होते हैं, बुध के लिए भी हैं। दान और उपासना, दो उपाय तो यह होते हैं, और तीसरा होता है संबंधित नग पहनना, स्टोन जिसे कहते हैं। ग्रह से संबंधित जड़ को धारण करना, यह भी एक उपाय है। ग्रह से संबंधित यंत्र को अभिमंत्रित करा के अपने गले में पहनना, यह भी एक उपाय है। तो जब हम बुद्ध से संबंधित दान की बात करते हैं तो हम हरी वस्तुओं की बात करते हैं। हरी वस्तुओं का दान, हरी मूंग, हरी साड़ी, हरा कपड़ा, हरी चूड़ियां। बुधवार के दिन हरी चूड़ियां, हरा कपड़ा और दक्षिणा स्वरूप जो आपकी श्रद्धा हो वह आप यदि किसी किन्नर को दान करते हैं तो यह सबसे उत्तम दान बुद्ध के लिए माना जाता है। जानवरों को हरा चारा खिलाना, गाय को आप हरा चारा खिलाते हैं तो यह भी बुद्ध के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है। फिर आप छोटी कन्याओं को यदि भोजन कराते हैं, छोटी कन्याओं को पूछते हैं
तो यह भी एक अच्छा उपाय है। तो यह सब दान के उपाय हैं। फिर हम बात करते हैं नगों की। हम नगों की बात इसलिए पहले कर लेते हैं कि हम बाद में आपको उपासनाओं की बात बताएंगे, तो हम उपासनाओं की बात के बाद में वीडियो को समाप्त कर देंगे। तो पहले हम नगों की बात करते हैं। फिर बुद्ध से संबंधित नग होता है पन्ना। पन्ना नहीं पहन सकते तो ऑनेक्स। लेकिन नग आपको तभी पहनना चाहिए जब आपकी कुंडली में, यानी कुंडली आपके पास हो, अध्ययन करने योग्य स्थिति हो उसकी, तो जहां यह समझा जा सके कि बुद्ध किस प्रकार का है। बुद्ध यदि अशुभ है, अशुभ फल दे रहा है, तो आप नग धारण नहीं कर सकते। लेकिन बुद्ध यदि पीड़ित है, कमजोर है, लेकिन शुभता की श्रेणी में आता है, तभी हम पन्ना धारण करने के लिए लोगों को कहते हैं कि भाई कमजोर है, निर्बल हो रहा है, मृत है, वृद्ध अवस्था में है, तो ऐसी परिस्थितियों में आप नग धारण कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुंडली का अध्ययन करना अति आवश्यक है। फिर बुद्ध से संबंधित यंत्र को बनवाकर, अभिमंत्रित करवाकर आप धारण कर सकते हैं, पूजा पाठ में रख सकते हैं, वह सब कर सकते हैं। बुद्ध से संबंधित जड़ को आप अभिमंत्रित करवाकर गले में धारण कर सकते हैं। वह भी एक नग के समान ही फल देती है, लेकिन उसके कुप्रभाव नग के समान नहीं होते हैं। फिर बात आती है उपासना की। बुद्ध के जो देव हैं, यानी जो देव बुद्ध के ऊपर शासन करते हैं, वह हैं भगवान श्री गणेश। तो आप भगवान श्री गणेश की उपासना करें। भगवान श्री गणेश के अथर्व शीर्ष का पाठ करें। भगवान श्री गणेश को दूर्वा का भोग लगाएं, मोदक का भोग लगाएं, और भगवान श्री गणेश के मंत्रों का आप नित्य नियम से जाप करें। तो आपके जो बुद्ध के खराब फल हैं, अशुभ फल हैं, पीड़ित होने के फल हैं, कमजोर फल हैं, उन सभी फलों से आपको मुक्ति प्राप्त होती है और बुद्ध आपके अच्छे फल देना प्रारंभ कर देता है। सब कुछ संभव है यदि आपके मन में लगन है, श्रद्धा है, विश्वास है। तो आपके द्वारा किए गए उपाय आपके ग्रहों को ये मजबूर कर देते हैं कि वह आपके फेवर में सब कुछ करना प्रारंभ कर दें। आप उनके अशुभ प्रभावों को कम कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं मंत्रों की। जो बुद्ध के मंत्र हैं, तो बुद्ध का जो तांत्रोक्त बीज मंत्र है, यानी कि शास्त्रानुसार जो बीज मंत्र है, हम उस बीज मंत्र के जाप की बात करते हैं कि यदि आपका बुद्ध अशुभ फल दे रहा है, खराब फल दे रहा है, कमजोर फल दे रहा है, तो बुधवार से प्रारंभ करके आपको नित्य नियम से बुद्ध के तांत्रोक्त बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, और कम से कम एक माला यानी 108 बार आप नित्य नियम से जाप अवश्य करें। तो आपको बुद्ध के अच्छे फल प्राप्त हो जाते हैं। और यदि आप बीज मंत्र का जाप नहीं करना चाहते हैं, तो आप बुद्ध गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। और यदि वह भी नहीं हो सकता है, तो आप जो सामान्य मंत्र है बुद्ध का, आप उसे जाप कर सकते हैं, या आप तीनों भी जाप कर सकते हैं। तो यहां हम आपको सबसे पहले मंत्र बताएंगे। हम मंत्रों को उच्चारित करके बताएंगे। आप उच्चारण को ध्यान से सुनिएगा। उच्चारण पे ध्यान देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि मंत्र जो है वो ध्वनि से कार्य करते हैं, और उच्चारण से एक ध्वनि बनती है। जब उच्चारण से ध्वनि बनती है, तो उस ध्वनि के कारण जो गूंज होती है वो अच्छे फल देना प्रारंभ कर देती है। क्योंकि हर ग्रह का अपना एक तत्व है, और हर मंत्र को उस तत्व से मिलाते हुए तैयार किया गया है। यह हमारे शास्त्रों से उद्धृत है। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि जो हमारे पुरातन विज्ञान है, उस विज्ञान ने इसे तैयार किया है। तो बहुत सोच समझकर, बहुत रिसर्च के बाद में यह मंत्र तैयार होते हैं। तो यहां हम तांत्रोक्त बीज मंत्र का उच्चारण करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। ओम ब्राम ब्रीं ब्रौं सह बुद्धाय नमः। पुनः सुनिएगा। ओम ब्राम ब्रीं ब्रौं सह बुद्धाय नमः।
यह तो हुआ तांत्रिक बीज मंत्र। और यदि आप बुद्ध गायत्री मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो बुद्ध गायत्री मंत्र का उच्चारण ध्यान से सुनिएगा। ओम सौम्य रूपाय विद्महे वाणीशाय धीमहि तन्नो सौम्यः प्रचोदयात्। पुनः सुनिएगा। ओम सौम्य रूपाय विद्महे वाणीशाय धीमहि तन्नो सौम्यः प्रचोदयात्। तो यह था बुद्ध गायत्री मंत्र। अब यदि आप इन दोनों मंत्रों का जाप करने में असमर्थ महसूस करते हैं स्वयं को, तो बहुत ही सामान्य सा मंत्र, उसका उच्चारण सुनिए। ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः। आप इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। गणेश जी के लिए आप ओम गंग गणपतये नमः का जाप कर सकते हैं। जैसा हमने बताया, गणेश अथर्वशीर्ष, गणेश चालीसा, गणेश स्तोत्र, आप इनमें से किसी भी पाठ का जाप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। तो यह सभी क्रियाएं अपने जीवन में अपनाने से, यह सभी उपाय अपने जीवन में अपनाने से आपको बुद्ध के अच्छे फल मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। किसी भी उपाय को करने से पहले इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि मन में श्रद्धा, विश्वास, लगन यह अवश्य होनी चाहिए। और आपको कोई भी उपाय यह सोचकर नहीं करना है कि हमको कितने दिन करना है। यदि आपकी कुंडली में ग्रह खराब है तो वह आजीवन का उपाय भी हो सकता है। जैसे आपका स्वास्थ्य यदि खराब होता है तो आप दवाई खाते हैं, और कई लोग जिनका लंबे समय से स्वास्थ्य खराब चल रहा है वह आजीवन दवाई खाते हैं। तो आप इस प्रकार भी इसको समझ सकते हैं कि यह भी एक दवा का ही स्वरूप है जो आपके ग्रह को ठीक करता है, ग्रह के फलों को ठीक करता है। उम्मीद है कि यहाँ पर हमने जो जानकारी आप लोगों को दी है, उपलब्ध कराई है, वह आपको उपयोगी लगी होगी, सटीकता के नज़दीक लगी होगी, गहराई को छूती लगी होगी। और यदि ऐसा लगता है आपको, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले ज्ञान के वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। अगले वीडियो में हम बुद्ध से संबंधित जो उपाय हैं, उन उपायों के फल प्राप्त करने के लिए जो सावधानियां हैं, जो गलतियां हैं हमें नहीं करनी चाहिए, उनसे संबंधित चर्चाएं करेंगे। अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणं